तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये देखिए क्वेश्चंस मैंने लेकर आया है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। और आपका ये क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, मतलब सब मिक्सचर है, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है तो सब ये मिला जुला हुआ क्वेश्चन है। और आप यहाँ पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ, ठीक है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर डेली फ्री ऑन कॉस्ट आप सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अभी तक करवाए हैं और मैं रेगुलरली डेली ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आप उसे करिए, ठीक है। आपको बहुत ही बेनिफिट्स होगा। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू दी गवर्नमेंट डिसीजन रिस्पेक्ट, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी, दो टाइप के पॉलिसी हम लोग ने पढ़ी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स टू गवर्नमेंट डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या होता है, मैंने फिस्कल पॉलिसी बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाई है, ठीक है। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी। तो आप वहां पे डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का हम लोग आंसर सिर्फ करेंगे कि फिस्कल पॉलिसी रिलेट्स, फिस्कल पॉलिसी में क्या गवर्नमेंट डेब्ट होता है, टैक्सेशन होता है, ठीक है, और क्या होता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, पब्लिक डेब्ट होता है। तो फिस्कल पॉलिसी में ये चारों कंपोनेंट्स आ जाएंगे, टैक्सेशन, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट खर्च कर रही है, गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है दूसरे से उधार ले रही वो भी आ जाएंगे, और पब्लिक डेब्ट भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी फोर कंपोनेंट्स हैं सब आपके फिस्कल पॉलिसी में आते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव आर करेक्ट। आंसर हो गया इसका डी। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फोकस ऑन द रोल ऑफ मनी एज, ठीक है। कल भी मैंने बताया था कि जो हमारे इकोनॉमिक्स है, ठीक है, आप लोग सबको इकोनॉमिक्स पढ़ते तो आप सभी को जानना इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ, ठीक है। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ है। और आपको पूछा गया क्लासिकल इकोनॉमिस्ट किस चीज में फोकस करते हैं, रोल ऑफ मनी में किस में फोकस करते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मतलब पुराने इकोनॉमिस्ट, ठीक है, तो वो फोकस करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल, ए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट इन इंडिया इज ब्राउट आउट बाय, ठीक है। तो ये जो करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट है ये इंडिया में लाया गया, ठीक है। तो किसके द्वारा, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। तो करेंसी एंड फाइनेंस की बात रिपोर्ट ये इंडिया में लाया गया आरबीआई के द्वारा। आरबीआई कब आया है, आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई आया है 1935 में, ठीक है, 1935 में आया। इसके गवर्नर है शक्तिकांता दास। और इसका जो पहले शुरुआत में इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था, लेकिन अभी मुंबई में, ठीक है। और ये तो इसका आंसर होगा करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट ये लाया गया किसके द्वारा, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इकोनॉमिस्ट हु यूज कैपिटल आउटपुट रेशियो इन देयर ग्रोथ मॉडल, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो की बात करते हैं, सेविंग इनकम रेशियो की बात करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में मिल जाएगी। किसकी, कौन से चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है, हेरोड डोमर मॉडल, ठीक है। हेरोड डोमर मॉडल में आपको ये जो हेरोड वाला चैप्टर आएगा सबसे पहले, जिसमें हम लोग ने एक्चुअल ग्रोथ, इनकम ग्रोथ, एक्चुअल ग्रोथ, वारंटेड ग्रोथ और नेचुरल ग्रोथ, ये तीन तरह की ग्रोथ हम लोग ने पढ़ा था, एक्चुअल, वारंटेड एंड नेचुरल। इसमें आपको मिलेगा कैपिटल आउटपुट रेशियो, आपको अजम्पशंस में भी मिल जाएंगे, इसके फॉर्मूलाज में भी मिल जाएंगे। तो ये जो कैपिटल आउटपुट रेशियो है ये किसका कंसेप्ट है, हेरोड डोमर मॉडल का है, एच, ये वाला। आंसर होगा ये सी, हेरोड डोमर मॉडल। तो आंसर हो गया आपका सी, हेरोड डोमर मॉडल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे कि आपको बताना है ओरिजिन ऑफ मनी इन दी सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो मनी
सबसे पहले कौन सा मनी आया, उसके बाद कौन सा मनी आया। तो हम लोग को पता है कि जब पैसा नहीं था तो बाटा सिस्टम था। बाटा सिस्टम में क्या, बाटा सिस्टम आपको पता होगा, इसमें क्या होता था कि सामान के बदले में सामान, गुड्स के बदले में गुड्स, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या होता था कि चावल, ठीक है, जैसे कि आपके पास चावल है, पर्सन ए और बी हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि पर्सन ए और ये है पर्सन बी, ठीक है। ए के पास है राइस, बी के पास है वीट, ठीक है। तो ये लोग क्या करता था, एक्सचेंज कर लेगा। अगर ए को वीट चाहिए तो वो क्या करेगा, बी से ले लेगा, बदले में वो राइस दे देगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उस समय काम हो रहा था, काम चल जा रहा था, ठीक है। तो जो मनी कैसे कैसे आया, कैसे कैसे मनी में इवोल्यूशन हुआ, वो हम लोग को इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे पहले क्या आया, कमोडिटी मनी, ठीक है। सबसे पहले क्या आया, कमोडिटी मनी, मतलब सामान के बदले में सामान देना है, तो सबसे आंसर होगा 3 फर्स्ट में। उसके बाद आया मेटॉलिक मनी, उसके बाद बड़े बड़े सिक्के आने लगे, ठीक है, मेटल आने लगे, ठीक है। तो मेटॉलिक मनी, उसके बाद हो गया 2। अब मेटॉलिक मनी के बाद आया चेक, ठीक है, चेक हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद आया पेपर मनी, तो 4, तो 3 2 1 4, 3 2 सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, उसके बाद आया आपका यहाँ पर देखिए 4 फिर 1, उसके बाद आया चेक्स आया, उसके बाद आया पेपर मनी, ठीक है। पेपर मनी मतलब कि नोट, करेंसी नोट्स पहले आए, उसके बाद चेक आया, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, ठीक है। तो पहले कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटॉलिक मनी, ठीक है, उसके बाद पेपर मनी 4, उसके बाद होगा चेक। तो आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है, 2, ठीक है, 4 फिर 1, 3 2 4 1। तो देखिए आप यहाँ पे आंसर कहाँ है, ये 4 1 3 2 ये रॉन्ग है, 1 3 2 4 ये भी रॉन्ग है, 3 2 4 1 दिस इज करेक्ट। तो आंसर आपका क्या हो गया, सी। आंसर यहाँ पे सी हो गया आपका करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, रीस्टेट ऑफ क्वांटिटी। देखिए यहाँ पर जो भी थ्योरी है ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप चारों को देखिए, सबसे पहले आपका है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या है, ये 3 वाला, उसके बाद है आपको कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है, 4 वाला, उसके बाद आपका है इनकम थ्योरी, उसके बाद है रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी फ्रीडमैन का, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे 3, ठीक है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, उसके बाद आया कैश बैलेंस अप्रोच, ठीक है, ये आया 4, उसके बाद आया क्वांटिटी थ्योरी के बाद आया इनकम थ्योरी 2, ठीक है, उसके बाद आया रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी 1, ठीक है। तो 3 4 क्वांटिटी थ्योरी 3 4 कैश बैलेंस, ठीक है, 2 है इनकम थ्योरी और 1 है रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी। 3 4 2 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप लोग आंसर देखते हैं, 1 2 4 3 ये रॉन्ग है, 3 1 2 4 ये भी रॉन्ग है, ठीक है। देखिए 4 3 1 2 ये भी रॉन्ग, तो 3 4 2 1 दिस इज करेक्ट, डी इज करेक्ट आंसर। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आज का सेशन में एंड करती हूँ। और अगर आपको किसी भी तरह कंफ्यूजन है, डाउट है या फिर आप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और डाउट को आप क्लियर कर लीजिए थ्रू कमेंट बॉक्स, ठीक है। और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में क्विज के क्वेश्चंस अपलोड करती हूँ जो कि आपके लिए ही होते हैं। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए, तो आप उसे देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। अगर आप बीए में हैं, आप क्लास 12 में हैं, क्वेश्चंस आपके बेसिक होते हैं, बहुत ही सारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल